नमस्कार दोस्तों, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तब एक कॉलम ऐसा आता है जहां पर लिखा होता है कि ये वाले तांत्रिक को कॉल करो और आप अपने जीवन में सफलता पाओ। इन पंडित जी को कॉल करिए और आप इस चीज़ से छुटकारा पाइए। ऐसे कॉलम कई सारे आपने देखे होंगे जहां पर यह भी कई बार लिखा होता है कि किस तरीके से आप अपने पति की शराब को छुड़वा सकते हैं और किस तरीके से अपने पति को वश में कर सकते हैं। ऐसे कॉलम आपने देखे होंगे, पर आज जो सच्ची घटना में आपके सामने मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं, इसको सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कल तक जो मर्द ये बोलता था कि महिला के घुटने में अक्ल होती है, आज आपके सामने खुद साबित हो जाएगा कि आखिरकार ये जो सच्ची घटना है कि किस तरीके से एक पुरुष को 44 लाख का चूना लगाकर चली गई। बताते हैं आपको डिटेल में कि मामला क्या है। आज की सच्ची घटना में मैं आपके सामने लाया हूं अहमदाबाद की एक ऐसी घटना जहां पर एक शख्स ने अपने पिता के अकाउंट से 44 लाख रुपए लुटा दिए और जब लुटाए तब उसको पता लगा कि मैं लुट गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि घाट लोदिया एक जगह पड़ती है अहमदाबाद में और वहाँ पर एक शख्स है जिनका नाम अजय पटेल बताया जा रहा है। अजय पटेल का एक शोरूम है जो इलेक्ट्रॉनिक का है। कहा जाता है कि कुछ दिन पहले इनके शोरूम में एक महिला आती है। जो महिला आई वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, जिस कारण अजय पटेल ने जब उनको पहली बार देखा तो उनको प्यार हो गया और ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने डिस्काउंट दिए और डिस्काउंट के साथ साथ उनको कई सारे ऑफर भी दे डाले और यहाँ तक कि जो प्राइस था उस प्राइस से कम करके भी दे दिया उनको प्रोडक्ट, और उसके बाद अपना नंबर भी शेयर कर दिया, जिसके बाद दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं लगा। और अजय पटेल को ये नहीं पता था कि ये जो प्यार है, ये दोस्ती है, ये आगे जाकर इनको 44 लाख की पड़ने वाली है। कहा जा रहा है कि जब इनकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद बताया जा रहा है कि एक दिन ऐसा आता है ये लोग प्यार में भी पड़ जाते हैं। प्यार भी चलता है, लंबा नहीं चलता, बीच में इनका प्यार खत्म हो जाता है और कहानी अधूरी रह जाती है। और उसके बाद फिर वही फिल्मी कहानी, अजय पटेल जो थे ये उदास हो जाते हैं और इतने उदासी में ये दुकान में बैठे रहते हैं कि ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं लगता। और उसके बाद एक दिन इनकी दुकान में एक ऐसा शख्स आता है जो इनकी बदलने की कहानी बताता है और इनकी दुनिया में फिर से खूबसूरती लाने की तमन्ना जगाता है। वो कौन था? उसका नाम बताया जा रहा है वो शख्स का जिसने अपने आप को आचार्य जोशित और बताया कि मैंने जोशी में पीएचडी भी कर रखी है, जिनका नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक शख्स आते हैं इनकी दुकान में जो कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे जो उदासी है मैं उसको पढ़ सकता हूँ। और इस बात को सुनकर जो अजय पटेल थे वो बहुत खुश हो गए। उनको लगा, जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक थे उनको लगा ये कौन है। वो उन्होंने पूछा उससे, भाई साहब आप कौन हो, आपको कैसे पता कि मैं उदास हूँ? तो अनिल कुमार जो जोशी अपने आपको बता रहे थे, जिन्होंने बताया कि मैं आचार्य हूँ, मैंने अपने जोशित में पीएचडी कर रखी है, उन्होंने सब बताया। तो अजय पटेल बहुत खुश हो गए, भाई साहब ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। उन्होंने सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दिया कि आखिरकार मेरी दुकान में ऐसी एक महिला आई, मुझे उनसे प्यार हुआ, हमारी दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, प्यार फिर हुआ, फिर अचानक से मुझे छोड़ के चली गई। और ये सब बताने के बाद जो अपने आप को आचार्य, जो अपने आप को एक जोशी मतलब एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, मैं वो लड़की को वापस ला दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आपको कुछ नहीं करना, हमें कुछ पूजा करेंगे और इस पूजा के माध्यम से वो महिला वापस आ जाएंगी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये कहानी शुरू होती है तब जो आचार्य जी, जो पंडित जी बन के आए थे उनकी दुकान पे, जिनका नाम अनिल कुमार था, बताया जा रहा है कि अनिल कुमार ने पहली जो पूजा करवाई उसकी किस्त मांगी। जी हाँ, जिसकी किस्त थी 11,400 रुपये और 21,000 रुपये। अब इसका टोटल आप करते रहिएगा। पहली किस्त में एक पूजा होती है, पूजा होने के बाद कुछ टाइम तक वेट किया जाता है और जब अजय पटेल को लगता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तब वो दोबारा जाते हैं उनके पास, जिनका नाम अनिल कुमार है, और कहते हैं पंडित जी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अब क्या करें? जिसके बाद कहा जाता है कि पंडित जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो लड़की है ना उसने और भी पैसे देकर या फिर और बड़ी पूजा करवाई है जिसमें बहुत सारे उसने पैसे खर्च करे हैं।
तो अजय भाई साहब थे जो दुकान के मालिक थे, वो कहते हैं यार ये चीज़ अगर हुई है तो आप किस बात की देरी कर रहे हो, चलो हम भी वो पूजा करेंगे। और उसकी किस्त की शुरुआत होती है करीब 72,000 थे, मतलब 72,000 रुपये से। 72,000 का फिर चूना लगा इनको। इसके बाद कहा जाता है कि दोबारा से वेट किया गया। वेट करने के बाद गुस्से में एक दिन जो अजय थे वो दोबारा पूछते हैं, वो जो पंडित जी बन के आए थे उनकी दुकान में, उनसे कि आखिरकार रिजल्ट तो नहीं आ रहा, आप क्या कौन सी पूजा कर रहे हो। अब अजय ये जब सवाल पूछते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आखिरकार रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम और बड़ी पूजा करेंगे। इस पूजा में आपको 2 महंगे मोबाइल अपनी दुकान से और उतने ही पैसे मुझे देने पड़ेंगे, और करीब 1.25 लाख के आसपास कैश, और साथ ही साथ 2 मोबाइल जिसकी कीमत 1 लाख के आसपास बताई जा रही है, ये पंडित जी को दिए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक थे अजय पटेल, उन्होंने। इसके बाद फिर से वेट किया जाता है और फिर एक बार अजय पटेल जाते हैं पंडित जी के पास कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, आप पागल बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत गुस्से में जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पंडित जी भी गुस्से में बोलते हैं कि आखिरकार आपको क्या लग रहा है कि मैं आपका काम नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है मैं पूजा नहीं कर रहा। मेरे साथ जो पंडित जी भी पूजा करते थे उनकी तबीयत इतनी खराब है कि पता नहीं वो कब दुनिया छोड़ के चले जाए, अब आपको उनका इलाज करवाना पड़ेगा। अब भाई साहब प्यार का मामला था तो अजय पटेल जी ने उनका इलाज भी करवा दिया, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए। और अभी तक इस पूरे मामले में 20 लाख रुपए तक का खर्चा हो चुका था इस पूरी पूजा में, जो पूजा अजय पटेल को बताई जा रही थी इनकी प्रेमिका को वापस लाने के लिए। जिसके बाद कहा जाता है कि कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। फिर अजय पटेल पंडित जी से पूछते हैं, अरे कर क्या रहे हो ये तो बताओ। अब कहा जा रहा है कि पंडित जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं जो उज्जैन में रहते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। अब बताया जा रहा है कि उसमें भी खर्चा होना था। अब उज्जैन से गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी जैसे ही अजय पटेल के घर पे पहला कदम रखा, कहते हैं यार ये घर तो बहुत अशुभ है, इस घर के नीचे बहुत ज़्यादा सोना दफन है, उसको निकालना है, उसको निकालना पड़ेगा। तुम तो अरबपति इंसान हो, तुम तो खरबपति इंसान हो, तुम्हारे घर के नीचे ही सोना सोना है, इसकी खुदाई करेंगे और इसके अंदर से सोना निकालेंगे, तुम माला माल हो जाओगे। अब इस बात को सुनकर अजय पटेल वैसे भी खुश, पहले ही 20 लाख रुपए दे चुके थे और अब वो सोच रहे थे कि आखिरकार ये सब होने के बाद हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पर इस पूरी पूजा में, जी हाँ, खुदाई से पहले एक पूजा और होनी थी। अब कहा जा रहा है कि प्रेमिका से ध्यान हटकर सोने पे ध्यान आ गया। फिर कहा जा रहा है कि एक पूजा और करवाई गई जिसका खर्चा 15 लाख रुपए बताया गया, और ये उज्जैन के जो गुरुजी आए थे उन्होंने बताया 15 लाख रुपए का खर्चा। अब ये 15 लाख कहाँ से देते, क्योंकि अभी तक जो अजय पटेल हैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक, जो प्यार के चक्कर में पड़ चुके हैं, ये अभी तक 20 लाख के करीब अपनी दुकान से निकाल के देते रहे। अब 15 लाख रुपए इन्होंने अपने फादर के अकाउंट से सीधा ट्रांसफ़र कर दिए जो पंडित जी बन के आए थे उज्जैन वाले, उनके अकाउंट में। और बताया जा रहा है कि लास्ट में जब ये पूरा मामला ख़त्म होता है, सारे के सारे पंडित जी जो बन कर आए थे वो रफू चक्कर 45 लाख का चूना, करीब 44,60,000 के आसपास का चूना बताया जा रहा है। ओवरऑल माना जाए तो 45 लाख का चूना लग चुका था इनको। कॉल पे कॉल कर रहे थे, कोई मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा था। और उसी के बाद इन्होंने कंप्लेन करी, जो कंप्लेन कहा जा रहा है कि इन्होंने घाट लोदिया थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के ही थाने पर जाके कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद इनको समझाया गया, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था। फादर का अकाउंट खाली, अपना अकाउंट खाली। जिस लड़की के प्यार में पड़े थे उससे जब मिलने जाते हैं तो पता लगता है वो लड़की की 3 महीने पहले ही शादी हो गई। उस 3 महीने के बीच में जो पूरी पूजा चल रही थी, उस 3 महीने के बीच में उनकी शादी हो गई। अब भैया ना सैया बने ना अरबपति बने, अब जो बने हैं वो आपके सामने हैं। अब किसकी अक्ल कहाँ पर है इसका तो मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि कभी भी कोई आपको बोले ना कि मैं इसको वश में कर लूँगा, ये खाओ तुम सक्सेस हो जाओगे, ये खाओ तुम्हें ये मिल जाएगा, तो समझ लेना बेटा कि तुम्हारा काटा जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश में पीएम जो हमारे देश के हैं ना, उनके खिलाफ कोई कभी बोलता नहीं, उनको वश में ही करता ना। दिमाग लगाओ थोड़ा यार। लोग कभी बड़े शख्स के
जैसा बनने की सोचते नहीं, वो सोचते कि इसको कमाने दो, मैं उसको वश में कर लूँगा, वो कमा कमा के मुझे देगा। कभी इतना दिमाग लगाया है? कभी इतना दिमाग नहीं लगाया होगा। जब इन चीज़ों में दिमाग लगाओगे तो कभी भी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि ये कहेगा, ये चाहेगा, वही होगा। होता वही है जो वो चाहता है, और जब वो जो चाहेगा वही होना है तो फिर अपना दिमाग क्यों खर्च करते हो कि वो करना है जो तुम चाहोगे, और वो कभी होता नहीं है जो तुम चाहोगे। तो ये याद रखना। आखिरकार इस पूरे मामले में एक शख्स को लॉस हुआ 45 लाख के आसपास का, पर हाँ, उस शख्स ने सीख तो बहुत बड़ी ले ली, पर ये सीख कभी काम आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त बताएगा। पर 45 लाख जाने का गम पूरी ज़िंदगी रहेगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि प्यार के चक्कर में अगर आप ये सोचो कि प्यार मैं तांत्रिक के चक्कर में आकर वापस मंगा लूँगा, किसी भी शख्स के पास जाऊँगा और कहूँगा अब ये पूजा करो, अब ये पाठ करो और फिर मेरा प्यार आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बॉस, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी कहीं भी चले जाओ, आप सिर्फ अपनी इच्छा रख सकते हो, आप भगवान से मांग सकते हो। आप राम से मांग लोगे, अल्लाह से मांग लोगे, वाहिगुरु से मांग लोगे, जीसस से मांग लोगे। मांगना हमारा काम है, पर देना उसका काम है। आप किसी को छीन नहीं सकते। और इन तांत्रिक जो होते हैं कई सारे, इनके चक्कर में आकर आप लोगों को छीनना चाहते हो। तो प्यार तो भाई ज़िंदगी में नहीं छीन सकते। और रही बात लड़की की, लड़की को छीनने की सोचना भी मत, वरना घुमा के एक देगी, भाई साहब कहाँ जाओगे पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं प्यार करो तो ऐसा करो कि छीनने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ये पाठ पूजा की ज़रूरत पड़े तो भक्ति के लिए पड़े, ना कि किसी को वश में करने के लिए पड़े। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल गए होंगे कि अगर ऐसी गलती आपने भी करी है तो सुधर जाओ बच्चा, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। ये वीडियो आपको अगर प्रॉब्लम में डाले, ये वीडियो अगर आपको बुरी लगे तो बुरा मत मानना। इस वीडियो में सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल आप तक पहुँचाना था। बाकी आप सब एक हो, हम सब एक हैं। सबसे पहले इंसान है, इंसानियत पहले है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।